हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 7 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम। जब भी आप यूनिट 7 को देखते हो, यूनिट 7 में आपको स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम का टॉपिक मिलता है। साथ ही आपने एग्ज़ाम में भी देखा होगा, राइट? तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में, जो कि पहली बार आई थी। देखिए, जब भी कोई भी चीज़ें आती हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा आपको याद रखना है, राइट? तो पहली स्वास्थ्य नीति की जब भी हम बात करेंगे तो ये कब आएगी? 1983 में पहली बार आई थी। कब आई थी? 1983 में आई थी और इस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। और इसी के साथ एक और चीज़ को हम रिलेट कर सकते हैं, इसी के एक साल बाद 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, राइट? चलो, तो पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में आई। कब? जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। पहली स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य क्या था, इसको जरूर देखो। पहली स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य 2000 तक सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। कब आई थी? 1983 में। और लक्ष्य कब का रखा गया था? 2000 का, ठीक है? 2000 तक सभी को प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। दूसरी स्वास्थ्य नीति कब आई? दूसरी आई 2002 में। हमने कहा पहली जो नीति थी ये कब से कब तक थी? ये थी आपकी 1983 से 2000 तक, ठीक है? दूसरी आई 2002 में। उस समय पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और ये हम चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तीसरी स्वास्थ्य नीति की बात करें, जो कि वर्तमान में हम बात करते हैं, 15 मार्च 2017 में आई। कब आई? 15 मार्च 2017 में आई। और इस समय पीएम कौन थे आप लोग भली प्रकार से जानते हैं। तो जिसके समय में जो भी नीति आई वो आपको प्रधानमंत्री याद रखने हैं, इन सेंस प्राइम मिनिस्टर याद रखने हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि ईयर कौन कौन सा था, ठीक है? तो पहला 1983, दूसरी जो आई 2002 में आई और तीसरी आई 2017 में। और सबसे रिसेंट का पूछा जाए तो कौन सी है? ये 2017 वाली सबसे रिसेंट की आ जाती है। ओके, चल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारी सबसे रिसेंट की स्वास्थ्य नीति है, ठीक है? यह देश की नवीनतम तथा तीसरी स्वास्थ्य नीति है, जिसे 15 मार्च, स्पेशली इसकी डेट याद रखना, 15 मार्च 2017, 15 मार्च 2017 को ये नीति आई और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्वास्थ्य नीति के लिए जिम्मेदार मंत्रालय कौन सा है? तो मंत्रालय कौन सा है? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार होता है। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? जगत प्रसाद नड्डा थे। कौन थे? जगत प्रसाद नड्डा थे। जब हम तीसरी नीति की बात करते हैं तब की, ठीक है? जब तीसरी नीति आई 2017 में, उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? जगत प्रसाद नड्डा थे। और जब भी हम बात करेंगे कि जब उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है? चलो, ओके। अगला उद्देश्य की बात करें, हमने कहा कि तीसरी, जैसे हमने कहा पहली, दूसरी का उतना नहीं पूछा जाएगा कि उद्देश्य क्या था, पहली का पूछा जाएगा और सबसे रिसेंट का। तो सबसे रिसेंट में 2017 की जो स्वास्थ्य नीति है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वर्ष 2017 तक कालाजार, हाथीपांव एवं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करना इसमें शामिल है। किस चीज़ का? मतलब हमने कहा प्राथमिक सुविधाएं, जैसे पहली वाली नीति में था कि हमें प्राथमिक सुविधाएं लोगों तक पहुंचानी है 2002 तक, 2000 तक, ठीक? उसके बाद 2017 में जो नीति आई, तो मतलब क्या कहा जा रहा है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मतलब कि आधारभूत संरचना को ठीक करना। किसकी? स्वास्थ्य के से रिलेटेड, मतलब अस्पतालों में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2 बेड की सुविधा होनी चाहिए। इस तरीके का उद्देश्य 2017 की नीति में रखा गया, ठीक है?
और क्या था, कालाजार, हाथी पांव। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 2017 की जो नीति थी उसमें किन किन बीमारियों के उन्मूलन के बारे में बात की गई थी। तो कालाजार, हाथी पांव और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने की बात हुई थी। 1, 2, 3, तो तीनों को याद रखना। 2018 तक कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना था। कब तक? 2018 तक। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने का लक्ष्य कौन सी नीति में बनाया गया, प्लस कब तक का इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो इसका लक्ष्य रखा गया था 2018 तक के लिए। ठीक है, 2018 तक क्या करना है हमको, ये 3 बीमारियां, ये और चौथा कुष्ठ रोग का हमें उन्मूलन करना था। क्षय रोग के मामले में 85% तक कमी लाना और 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करना इसका लक्ष्य था। अब क्षय रोग की बात आ रही है तो हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। क्षय रोग, जिसको स्पेशली जब जनरली हम इसको बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको टीबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीबी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं टीबी, जब भी मैं कहती हूँ टीबी का फुल फॉर्म क्या, तो वो टेलीविज़न कहने लगते हैं। तो टेलीविज़न नहीं है, टीबी का मतलब है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस। क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, जो कि एक बीमारी है और जिसको हिंदी में अगर कहा जाए या जनरली हम कहते हैं तो क्षय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। और क्षय रोग के लिए हम जब भी प्रतिरक्षण की बात करते हैं, किसकी? प्रतिरक्षण, जिसको सामान्य भाषा में हम टीका कहते हैं। टीकाकरण जैसा कार्यक्रम आप मेंस में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो टीका या टीकाकरण या प्रतिरक्षण, तो यहाँ पर हम देखते हैं BCG का टीका लगता है। BCG, ठीक है, कौन सा? BCG का टीका ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगता है। प्रतिरक्षण के लिए कौन सा टीका लगता है? BCG का टीका लगता है। इस चीज़ को याद रखना। अब एक और याद रखना है कि कब तक हमने इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा। देखो अभी हम 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और बहुत जल्द, जब तक आप एग्ज़ाम दोगे 17 दिसंबर को, उसके कुछ दिन बाद ही हम 2024 में एंटर कर जाएंगे। तो 24 और 25 मतलब हमारे पास बहुत कम समय है अब इसके लिए। तो जो भविष्य लक्ष्य कुछ योजनाएं हैं जो जिनका हमने भविष्य के लिए लक्ष्य रखा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, MPPSC में अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मली लगेंगी। ठीक है, तो 2025 तक का हमने लक्ष्य रखा है कि जब हम टीबी या हम कहा जाए कि क्षय रोग का क्या करने वाले हैं, उन्मूलन करने वाले हैं। टीबी मतलब टेरावाइड नहीं, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। लिख भी देती हूँ, ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। 2025 में और भी हमने कुछ लक्ष्य रखे हैं, जैसे हमने इसको भी 2025 का रखा है। 2025 हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह एवं सांस की पुरानी बीमारियों के कारण असामयिक मौतों में 25% की कमी लाने की हमने लक्ष्य रखा है कि भाई साहब जितनी भी बीमारियां हैं इन सब में 25% तक हम कमी लेकर आएंगे। और ये कब होगा? जब हम उस तरीके से हमारे मेडिसिन्स को, हमारे हॉस्पिटल्स को, इन सब को हम डेवलप कर लेंगे, या कहा जाए आधारभूत संरचना को डेवलप कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लेंगे। क्लियर? चलो 2025 तक 90% से अधिक नवजात शिशुओं को 1 वर्ष की आयु तक पूर्ण टीकाकरण कराना है। क्या कराना है? टीकाकरण कराना है। और यहीं से हमारे पास एक और, जब भी बच्चों के टीकाकरण की बात आएगी, जब भी नवजात की या बच्चों की, एक्चुअली नवजात और बच्चे दोनों अलग होते हैं, इस चीज़ को आप डिफरेंस समझना। नवजात जिनका अभी अभी जन्म हुआ है, जन्म से लेकर 3 महीने तक नवजात ही होते हैं, उसके बाद उनको हम बालक कहते हैं या बालिका कहते हैं। ठीक है, चलो तो 2025 तक 90% नवजात शिशुओं का पूर्ण टीकाकरण हमें करवाना है। ठीक है, मतलब हमें अपना लक्ष्य जो हमने बनाया है कि 90% बच्चों को हमें पूर्ण टीकाकरण कराना है। और जब टीकाकरण की बात आएगी तो कौन सी चीज़ आ जाएगी? हमने यहाँ पर देखा एक इंद्रधनुष। ठीक है,
इंद्रधनुष करके हमने एक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत हम जितने भी बीमारियां जो भी टीकाकरण से वंचित रह गए थे उन सब बच्चों का टीकाकरण हमने करने के लिए पहल की थी, हमने मतलब सरकार ने। ठीक है, चलो 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बौनेपन की स्थिति में 40% की कमी लाना, और ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा देखी जाने लगी हैं। बौनापन भी एक तरीके से आपकी शारीरिक विकृति के अंतर्गत आता है, तो सरकार इसके लिए भी सोच रही है, और इसके लिए भी जब 2017 की नीति आई उसमें लक्ष्य रखा कि 2025 तक हमने 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों में बौनापन जो है उसको कम करना है। कितने प्रतिशत? 40%। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन या तो सीधा सीधा आएगा तो इंडिविजुअल आ जाएगा, या फिर आपको कुछ वो कथन जो निष्कर्ष देने लगे हैं आजकल वो दिया जा सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपको ये भी याद रखना है कि कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा है। जैसे गब्बर सिंह कहता था ना कि कितने लोग थे, कितने आदमी थे, वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। ओके, चलो और क्या करना है हमें 2025 में? भाई साहब बहुत बिजी ईयर होने वाला है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 50% तक की वृद्धि करना है। क्या करना है? प्राथमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 50% तक की वृद्धि करनी है 2025 तक। 23 जा चुका है, 24 ही बचा है अब हमारे पास। ठीक है, चल, और भविष्य लक्ष्य क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं। और क्या करना है? वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये पूछा जाता है कि कितना है। 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का लक्ष्य है। ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में जीवन प्रत्याशा आयु कितनी है। जीवन प्रत्याशा आयु का मतलब है कि एक व्यक्ति मतलब भारत में जो जितने भी मतलब लोग हैं उनमें से ज़्यादातर जो जिनकी आयु इतने ईयर तक की है। ठीक है, तो अभी कितनी है जीवन प्रत्याशा? अभी हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा है 67.5 वर्ष, 67.5 ईयर, मतलब कि 65 वर्ष। कुछ पद हैं हमारे यहाँ जो 62 वर्ष में रिटायर करते हैं, 65 में करते हैं, कुछ को 70 में करते हैं। ऐसी है ना सरकारी नौकरी का, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। चलो, तो अभी जीवन प्रत्याशा कितनी है? 67 वर्ष है, और हमारा लक्ष्य कितना है? हमारा लक्ष्य है कि 70 वर्ष तक आजीवन प्रत्याशा को ले जाना। मतलब ये कैसे होगा, इसका रीज़न भी समझे। ये तब होगा जब हमारे पास मूलभूत आधारभूत संरचना होगी जो कि स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड होगी। हमारे पास ठीक से अस्पताल होंगे, ठीक से डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होगी, उपस्थिति होगी, हमारे पास अस्पताल तक पहुंचने के लिए साधन होंगे, रास्ते होंगे, और वो सारी सुविधाएं होंगी, या फिर दवाइयाँ, मेडिसिन जो भी है वो सारी चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा को लक्ष्य रखा गया है 2025 तक कि हमें 70 पे करना है। अभी कितना है? 67.5 वर्ष है अभी। ठीक है, 67.5। कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट, इसको भी फुल फॉर्म याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्लियर? हिंदी और इंग्लिश। कुल प्रजनन दर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट 2025 तक 2.1 के स्तर पर लाने का लक्ष्य है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महिलाओं से रिलेटेड है, बर्थ से रिलेटेड है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कुल प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेट कितना लाना है? 21.1 पर हमारा लाने का लक्ष्य है 2025 तक। और क्या करना है? वित्त वर्ष 2016 में भारत में प्रति महिला टोटल फर्टिलिटी रेट कितना था? 2.3 थी। कितना था? 2.3 था। अभी हमारा लक्ष्य कितना है? 2.1 पर लाना, मतलब हमें कम करना है।
ठीक है, 2.3 था और अभी हमें 2.1 पर लाने का हमें लक्ष्य रखा है। तंबाकू के इस्तेमाल के वर्तमान प्रसार को 2020 तक 15% और 25 तक 30%। अब हम यहाँ पर भूतलक्षी और भविष्यलक्षी दोनों देखें। तंबाकू जैसी चीज़ें बहुत हानिकारक होती हैं। तंबाकू से होता है कर्क रोग, तंबाकू के पैकेट पे बना रहता है। गुटखा, तंबाकू सब पर बना होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, ठीक है, कर्क रोग होता है, ठीक, और बड़ा सुंदर सा डायग्राम भी बना होता है, चित्र भी लगा होता है, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज करके लोग खाते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या करना है, तंबाकू के वर्तमान प्रसार को 2020 तक, जो 17 की नीति की हम बात कर रहे हैं, 17 में जो नीति आई थी उसमें कहा गया था कि 2020 तक 15% कम कर लेंगे और 25 तक पहुंचते पहुंचते हम इसका प्रसार 30% तक कम करने का लक्ष्य रखेंगे, ताकि लोगों को कम कर्क रोग होगा, कम लोग बीमार होंगे, और जब लोग कम बीमार होंगे तो हम जीवन प्रत्याशा को भी ठीक से बढ़ा सकेंगे, ठीक है। नहीं तो पता चले पहले ही कैंसर हो गया, निकल लिए, काहे की जीवन प्रत्याशा, ठीक है। चलो, क्लियर है। और क्या करना है हमें, 2025 तक परिवारों के स्वास्थ्य खर्चे में वर्तमान स्तर से 25% की कमी लानी है। मतलब 2025 तक परिवारों में जो स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च है उसको 25% तक कम करना है। आप लोग इकोनॉमी पढ़ते हो, अर्थशास्त्र पढ़ते हो, और अर्थशास्त्र में ये लाइन आपने कई बार देखी होगी। इवन जब यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में आप लोग पढ़ते हो तब आप इन चीज़ों को ज़्यादा चीज़ों से समझ पाते हो, ठीक है। और इनमें वहाँ पर आपको एक लाइन मिलती है, गरीब हमेशा और गरीब होता जाता है, गरीब हमेशा और गरीब होता है और अमीर हमेशा और अमीर होता है। और इसके पीछे का एक रीज़न आपका स्वास्थ्य भी है, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति जिसकी इनकम ऑफ सोर्स बहुत कम है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, दिन में बहुत कम पैसे कमा रहा है, उतने पे ही उस पर बीमारी आ जाती है तो उसका पैसा उसके स्वास्थ्य, मतलब उसके खाने पीने और उसके रहन सहन पे कम खर्च होता है, वो जाके स्वास्थ्य सुविधाओं में उसको ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है, जिससे वो गरीब और गरीब होता जाता है। और जब पैसा नहीं होगा तो वो ठीक से खा भी नहीं पाएगा, और ठीक से खा नहीं पाएगा तो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ों की कमी होगी, तो उसकी बॉडी जो होगी वो प्रतिरक्षण कम कर पाएगी, वो बीमारियों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी और बीमार होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो इन चीज़ों को रिलेट भी कर सकते हो आप लोग, ओके। चलो, तो 2025 तक परिवारों में जो स्वास्थ्य पर खर्चा हो रहा है उसको 25% तक कम करने का हमने लक्ष्य रखा है। और क्या लक्ष्य रखा है, 2025 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को घटाकर 0.25 प्रति हजार करना तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर 1/3 करना। मतलब दृष्टिहीनता जैसी चीज़ों से ग्रसित लोगों को भी कम के स्तर पे लाना, ये लक्ष्य था किसका, 2017 की नीति का। क्लियर है। चलो, अब ये जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों पर को अच्छे से पढ़िएगा। बाकी इसके अगली जो कुछ नीतियां हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 17 दिसंबर आपके सिर पर आकर खड़ा हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो कैसा लगा, कंटेंट काम का था कि नहीं, ये ज़रूर आप लोग बताइएगा, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।